राधे राधे। लोग अक्सर पूछते हैं भाग्य कब बदलेगा, कब किस्मत मुस्कुराएगी, कब जीवन में सुख आएगा, कब हालात सुधरेंगे। पर बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि क्या मैंने अपने कर्म बदले। यहीं से कहानी शुरू होती है। देखो, हर इंसान अपने दुखों के लिए जिम्मेदार किसी और को बनाना चाहता है। कोई किस्मत को दोष देता है, कोई घर वालों को, कोई परिस्थितियों को, कोई भगवान को भी। पर सच ये है, भाग्य बाहर नहीं भीतर लिखा जाता है, और वह लिखता है तुम्हारा ही कर्म। एक गरीब आदमी रोज मंदिर में खड़ा होकर रोता था, भगवान मेरी किस्मत बदल दो, मेरी गरीबी दूर कर दो, मुझे धन दे दो। सालों बीत गए पर कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने रोकर कहा, भगवान मैं क्या इतना बुरा हूं जो मेरी सुनते ही नहीं। तभी भीतर से एक आवाज आई, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, पर पहले तुम खुद को बदलो। मुझसे हर दिन मांगने आते हो, कभी करने भी आते हो। याद रखो, भगवान किस्मत अचानक नहीं बदलते, भगवान इंसान को बदलते हैं। और जब इंसान बदलता है तब किस्मत खुद बदल जाती है। पर समस्या यह है कि लोग भाग्य बदलना चाहते हैं पर कर्म बदलना नहीं चाहते। सब चाहते हैं सफलता, पर त्याग कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं सम्मान, पर चरित्र कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं फल, पर बीज कोई सही नहीं डालना चाहता। किसी किसान से पूछो, वह कहेगा बीज कैसा बोओगे, भूमि कैसी रखोगे, जल कितना दोगे, वैसा ही खेत देगा। जीवन भी खेती है, भाग्य फसल है और कर्म बीज है। गलत कर्म बोकर अच्छा भाग्य पाने की उम्मीद करना ऐसा है जैसे नीम बोकर आम की आशा रखना। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के कर्म उसके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे छाया शरीर के पीछे। एक छोटी सी कथा समझो। एक लड़का हर काम में असफल हो रहा था। उसने समझ लिया कि किस्मत खराब है। एक दिन वो एक ज्ञानी के पास पहुंचा, बोला गुरुदेव मेरी किस्मत बदल दो, मैं थक गया हूं। गुरु ने कहा ठीक है किस्मत बदल दूंगा, पर पहले ये पत्थर ले जाओ, रोज मरना, 1 महीने बाद आना। लड़का बोला इससे किस्मत कैसे बदलेगी। गुरु बोले पहले कर, फिर समझ आएगा। वह रोज उस पत्थर को घिसता रहा। 1 महीना बाद वो वही पत्थर चमकने लगा, सुंदर मूर्ति जैसा बन गया। गुरु मुस्कुराए, देख जब पत्थर घिसाने से सुंदर हो गया तो जीवन घिसाने से क्यों नहीं। भाग्य वहीं चमकता है जहां कर्म चमकदार होते हैं। लोग कहते हैं किस्मत साथ दे तो सब मिलेगा। अरे नहीं, सत्य यह है जब तुम साथ देते हो तब किस्मत देती है। भाग्य बदलने का पहला नियम, भाग्य को दोष देना बंद करो। जब तक तुम अपनी विफलताओं का मालिक किसी और को बनाओगे, भाग्य तुम्हारा नहीं होगा। तुम कहोगे घर का माहौल खराब था, समय खराब था, लोग साथ नहीं दिए, समझ नहीं था, ठीक है मान लिया। पर आज भी वही बहाने। अगर तुम अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे तो भविष्य तुम्हारे पास कैसे आएगा। एक बात हमेशा याद रखो, जीवन तुम्हें वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो, जीवन तुम्हें वैसा मिलता है जैसा तुम कर्म करते हो। दूसरा नियम, कर्म बदलने का अर्थ केवल काम बदलना नहीं होता, सोच बदलनी पड़ती है, दृष्टि बदलनी पड़ती है, आदतें बदलनी पड़ती हैं। अगर मन गंदा है, इरादा छोटा है, हृदय संकीर्ण है, तो चाहे जितना पूजा करो किस्मत नहीं बदलेगी। भगवान मंदिर के फूल नहीं देखते, वे हृदय के भाव देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जैसा संकल्प करता है वो वैसा ही बन जाता है। अंदर नकारात्मकता होगी तो बाहर भी वही अनुभव होगा। अगर तुम हर समय यही बोलोगे मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरे नसीब में ये लिखा है, तो सुन लो तुम अपने ही भाग्य के खिलाफ प्रार्थना कर रहे हो। शब्द बीज है, विचार जल है और कर्म भूमि, इन तीनों का मेल भाग्य बनाता है। तीसरा नियम, कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी देर से मिलता है। इसी देरी का नाम है भाग्य।
अगर परिणाम तुरंत मिलने लग जाए तो कोई गलत कर्म करने की हिम्मत ही न करे। पर संसार चलता ही इसलिए है कि परिणाम समय लेकर आता है। इसी को लोग किस्मत कहते हैं। एक किसान बीज बोकर रोज गड्ढा खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, देखभाल करता है, भरोसा रखता है और समय आने पर फसल झुककर खड़ी हो जाती है। वैसे ही जो कर्म सही रखता है वह एक दिन अवश्य फल पाता है। समस्या यह है कि इंसान चाहता है कर्म आज बदलूं, भाग्य कल बदल जाए, पर ब्रह्मांड की भाषा ऐसी नहीं। कभी कभी भाग्य इसलिए देर से बदलता है क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं तुम वास्तव में बदलना चाहते हो या सिर्फ परिणाम चाहते हो। जैसे बच्चा कहता है मैं पढ़ूंगा, 2 दिन पढ़ता है, तीसरे दिन छोड़ देता है, तो क्या उसे सफलता मिल जाएगी? नहीं, जो निरंतर चलता है वही पहुंचता है। चौथा नियम, भाग्य बदलना है तो कर्म की दिशा भी भगवान की ओर करनी पड़ेगी। केवल पैसा कमाना ही कर्म नहीं है, केवल नौकरी करना ही कर्म नहीं है। कर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है ईमानदारी, सत्य, दयालुता, कर्तव्य, निष्ठा, संयम। जो इनके साथ कर्म करता है वही ऊपर उठता है। एक व्यापारी था, वह बहुत बुद्धिमान था, मेहनती था, चतुर था, पर बेईमान था। हमेशा धोखा देता, झूठ बोलता, दूसरों को काटता। जब जीवन में कष्ट आए तो बोला मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं थी, आदतें खराब थी। एक आदमी रोज गटर में गिरेगा और कहेगा मेरे नसीब में गंदगी लिखी है। गलती नसीब की नहीं, रास्ते की है। अपना रास्ता बदलो, आदतें बदलो, स्वभाव बदलो, संगति बदलो और फिर देखो भाग्य खुद बदलता है या नहीं। 5वां नियम, कभी कभी भगवान तुम्हारा रास्ता रोक देते हैं ताकि तुम्हारा भाग्य बच जाए। तुम कहते हो मुझे ये काम मिल जाता तो आज बहुत आगे होता, पर शायद वह रास्ता तुम्हारे विनाश का कारण बनता। तुम कहते हो वह रिश्ता ना टूटा होता तो जिंदगी अच्छी होती, पर शायद वो रिश्ता तुम्हारी आत्मा मार देता। भगवान हर बार वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, वे वह देते हैं जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे लिए उचित होता है। और जब तुम कर्म बदलते हो तो भगवान का निर्णय भी बदल जाता है। एक राजा युद्ध हार गया, उसने कहा मेरी किस्मत खराब है, पर युद्ध हारने के बाद वो विनम्र हो गया, शांत हो गया, भीतर झांकने लगा। उसने अपने अहंकार, क्रोध, गलतियों को पहचाना, वह बदल गया। कुछ साल बाद उसने फिर युद्ध किया और जीत गया। लोग बोले भाग्य बदल गया, पर असल में राजा बदल गया था। याद रखना, भाग्य बदलना है तो बस एक काम करो, खुद को रोज सुधारो। आज थोड़ा, कल थोड़ा, पर रोज। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। अगर तुम अपने कर्मों को अपना मित्र बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा भाग्य खराब नहीं कर सकती। और अगर कर्म गिरा दिए तो दुनिया का कोई ज्योतिष, कोई पंडित, कोई ताबीज तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए आज से दूसरों को दोष देना छोड़ो, अतीत को रोना छोड़ो, किस्मत को कोसना छोड़ो, भगवान को सवाल करना छोड़ो। बस एक बात शुरू करो, अपने कर्म बदलो, सोच बदलो, जीवन बदलो और फिर देखना भाग्य हाथ जोड़कर बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से लड़ता है तो वह अपनी किस्मत से। कहीं कुछ अच्छा नहीं हुआ, तुरंत कह दिया भाग्य खराब है। कोई योजना बिगड़ गई, बोले नसीब नहीं साथ देता। लोग बदल गए तो कहा किस्मत बेवफा है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भाग्य ने हमें छोड़ा नहीं, हमने ही कर्म का साथ छोड़ दिया। किस्मत बदकिस्मत नहीं बनाती, हमारे कर्म हमें बदकिस्मत बना देते हैं। और जब हम अपने कर्म बदल देते हैं तो वही भाग्य जो हमें रोता हुआ देख रहा था हमारे लिए मुस्कुराने लगता है। एक बार एक मनुष्य बहुत परेशान होकर मंदिर गया, आंखों में आंसू, दिल टूटा हुआ,
उम्मीद खत्म। उसने कहा, भगवान क्यों मेरा भाग्य ऐसा बनाया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मैं इतना संघर्ष करता हूं फिर भी कुछ नहीं मिलता। मंदिर में बैठे एक साधु ने शांत होकर उससे पूछा, बेटा कभी धागा और सुई देखी है? वह बोला, हाँ। साधु बोले, जब कपड़ा फटता है तो सुई धागे के साथ चलती है, तभी कपड़ा जुड़ता है। अगर सुई अलग चले और धागा अलग तो कपड़ा कभी नहीं जुड़ता। तुम्हारे जीवन का कपड़ा फटा नहीं, तुम्हारे कर्म और धैर्य का धागा साथ नहीं चल रहा। समस्या भाग्य नहीं है, समस्या ये है कि हम मुश्किल आते ही रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, दिशा बदल देते हैं। जब मनुष्य मेहनत छोड़ देता है तो भाग्य भी मदद छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य से भागता है वो अपने ही भाग्य से दूर चला जाता है। कर्म को छोड़कर किस्मत पाने की इच्छा करना ऐसा है जैसे पंख तो काट दिए पर उड़ना चाहते हो। भाग्य कभी अचानक बदलता नहीं, वो धीरे धीरे बदलता है। जैसे रात अचानक सुबह नहीं बनती, पहले अंधेरा हल्का होता है, फिर उजाला फैलता है, फिर सूरज निकलता है। वैसे ही जीवन में पहले थोड़ी सी रोशनी आती है, छोटे छोटे बदलाव आते हैं, रास्ते थोड़ा खुलते हैं, तब जाकर बड़ी सुबह आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, रोशनी की पहली किरण आते ही कह देते हैं, बस यही है, मुझे तो सूरज चाहिए था, और निराश होकर वापस अंधेरे में बैठ जाते हैं। किस्मत सूरज बनकर तभी निकलती है जब तुम पहली किरण का सम्मान करना सीख जाते हो। एक लड़का था, उसने ठान लिया कि जीवन में बड़ा काम करेगा। शुरुआत की, मेहनत की, लोगों ने मजाक उड़ाया, हालात ने रोका, परिवार ने टोका। एक दिन थककर उसने कहा, शायद मेरी किस्मत में ये नहीं है। पास बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा लोहे को तलवार बनने से पहले कितनी बार हथौड़े पड़ते हैं, कितनी बार आग में जलना पड़ता है, कितनी बार पिघलना पड़ता है, तब जाकर वो तलवार बनता है। जिसे सोना बनना है उसे ताप सहना पड़ेगा, जिसे हीरा बनना है उसे घिसाई सहनी पड़ेगी, जिसे ऊंचा उड़ना है उसे हवा से लड़ना पड़ेगा, और जिसे भाग्य बदलना है उसे कर्म बदलने पड़ेंगे। लेकिन याद रखना, कर्म बदलने का अर्थ सिर्फ बाहर की मेहनत नहीं, अंदर भी बदलना पड़ता है। अंदर का दृष्टिकोण, अंदर की सोच, अंदर की नीयत, अंदर का धैर्य, अंदर का विश्वास, ये सब अगर गंदा रहा तो किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, एक दिन टूट जाएगी। एक व्यापारी खूब पैसा कमाता था, पर भीतर से लालची, कठोर, क्रूर और घमंडी। कुछ समय बाद सब खो बैठा। सबने कहा किस्मत पलट गई, पर सच ये है कि किस्मत नहीं पलटी, अंदर के दोषों ने सब ढा दिया। किस्मत केवल मेहनत का परिणाम नहीं, स्वभाव का भी परिणाम है। जो मीठा बोलता है उसके रास्ते खुद मीठे बनते हैं, जो बांटता है उसके हिस्से में और आ जाता है, जो ईमानदार रहता है उसकी हर हार भी एक दिन जीत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने कर्म को शुद्ध कर लेता है तो प्रकृति स्वयं उसका साथ देती है, और प्रकृति का साथ मिल जाए तो फिर भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। अब एक बात और समझ लो, कर्म बदलना हमेशा बड़ा काम करने से नहीं होता। सबसे पहले छोटे काम बदलो, अपने बोलने का तरीका बदलो, अपने सोचने का तरीका बदलो, अपनी संगत बदलो, अपने व्यवहार बदलो, अपने आलस्य को बदलो, अपनी आदतें बदलो, और फिर देखना ये छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़ी किस्मत बना देंगे। बारिश कब आएगी ये मेरा काम नहीं, बीज बोना मेरा काम है। उसने बीज बो दिए, कुछ समय बाद बादल बरसे और उसकी फसल पूरे गांव से ज्यादा हुई। सब बोले किस्मत अच्छी थी, पर असल में कर्म मजबूत था। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, डरपोकों का नहीं। जो कर्तव्य निभाता है उसकी किस्मत झुक जाती है। आज के लिए इतना प्यारे भक्तों मिलते हैं। राधे राधे। इस संबर की संप्राप्त